बहुजनों का उद्देश्य क्या है और अल्पजनों का उद्देश्य क्या है। इससे पहले ज़रूरी है ये बात जानना कि बहुजन कौन है और अल्पजन कौन है। यह जो बात है वो भारत में जो महापुरुष हैं उन्होंने बताई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हु आर द शूद्राज। इस पुस्तक के अंदर है कि भारत के अंदर जो भारतीय जो लोग हैं वो मूल निवासी जो लोग हैं और वो मेजॉरिटी लोग हैं। इसी तरह से माननीय काशीराम जी ने बहुजन का जो कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%, बैकवर्ड क्लास 52% और यहाँ पर जो मुस्लिम्स और कन्वर्टेड रिलीजियस कन्वर्टेड जो लोग हैं वो यहाँ पर 15.5%, 10.5%, इस तरह से ये मिला करके 85% बन जाता है। जब ये 85% बन जाता है और इसके अंदर मैं अपना ऐड करना चाहता हूँ कि जो 15% जो लोग हैं उनके अंदर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं और वो भी जो है मूल निवासी बहुजन समाज की अवधारणा में आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ये जो लोग हैं अल्पजन जो आर्य जो लोग हैं वो 15% से भी कम है और वो जो लोग हैं उनका उद्देश्य भारत के अंदर शासन करना है। मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं और वो शासन करने के उद्देश्य से भारत के अंदर आए हुए हैं और वो अपनी जो इस तरह की जो मंशा है उसको पूरा करते हैं क्योंकि वो चुस्त और चालाक हैं। और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भोले ढोले हैं और वो आलसी लोग हैं और इसीलिए आज विदेशी जो लोग हैं उन पर हावी हो गए हैं। मनवादियों ने, अल्पजन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ बना ली हैं और उन्होंने एक जाल फैलाया है यहाँ पर, हिंदू का जाल, हिंदुवाद का जाल। जो उनकी बातों में फंस गया है वो यहाँ पर हिंदू है और वो हिंदुवाद की बात करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो उनके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि जीवन की रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो उन्हीं के इशारे पर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये बाहर से आए हुए लोग हैं और यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को इन्होंने धर्म के जाल में फंसाया हुआ। और यहाँ की जो लोगों की जो कलाएँ हैं जैसे कि 6743 स्किल पहचानी गई हैं और ये जो उनकी स्किल्स हैं जिसको हम कार्य कहते हैं, इन्हीं कार्यों के आधार पर उनको छोटा बड़ा करके उनके अंदर भेद पैदा करके उनको जातियों का रूप दिया गया है। और वो जो व्यक्ति जिनकी कलाएं हैं वो अपनी जातियों, अपनी कलाओं से ही नफरत करने लगा, अपनी कलाओं को छोड़ने लगा। क्योंकि यहाँ पर जो चंद जो ये आर्य लोग हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो है ये कलाएं जो ये छोटी हैं, ये निम्न है, तुम ये काम को छोड़ दो। उनके सारे कामों को आज हाईजैक कर लिया है। हम देखते हैं कि आज डॉक्टर जो है वो कहता है कि इंजीनियर जो छोटा होता है, डॉक्टर बड़ा होता है। तो यही जो छोटे और बड़े की जो फीलिंग है, भावना बहुत दिनों से जो चली आ रही है, उसको चलाया गया है, ये मनवादियों का काम है और भारतीयों पर राज करने के लिए किया गया है। और इसका सबसे जो बड़ा जो मीन है जिससे कि आर्य लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सत्ता में आकर के करते हैं। सत्ता में आने के बाद में वो यहाँ पर भारतीयों को लूट रहे हैं, भारतीयों को मानसिक रूप से उन्होंने पागल बनाया है। कि जैसे कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये फला जो जानवर है ये तो पवित्र होता है, इसका मूत्र और इसका गोबर बहुत पवित्र होता है, इसको खाओ, इसको पियो। इस तरह से यहाँ पर लोगों को लड़वाया कि मेरा काम सुपीरियर है, तुम्हारा काम इन्फीरियर है। इस तरह के भेद पैदा किए और यहाँ पर ये भगवान और देवता के नाम में किया है। ये सब इसी को वो धर्म कहते हैं, लोगों को बांटना और लोगों को मरवाना पिटवाने को धर्म कहते हैं। लेकिन जो मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं उनका जो धर्म क्या है, उनकी जो मिशन क्या है, उनका मिशन है बराबरी का मिशन, भाईचारे का मिशन, कि सभी लोग समान हैं। जब यहाँ पर जाति विशेष के साथ जी और साहब लगता है तो दूसरी जाति के साथ भी जी और साहब लगेगा। जैसे कि चमार साहब है, चमार जी है, जब पंडित जी है तो चमार साहब और चमार जी भी है। लेकिन यहाँ के जो दकियानूसी
और जो संकीर्ण मानसिकता के जो न्यायाधीश हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, उनके भेजे के अंदर ये बराबरी की बात नहीं घुसती है। और ये जो लोग अपराधी लोग हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि चमार को चमार कह देगो तो केस लगेगा, चमार साहब और चमार जी नहीं है, लेकिन पंडित जी और पंडित साहब है। तो ये दोगले चरित्र के लोग हैं, इनको सत्ता से हटाना है, इनको सत्ता में हटाने के लिए सभी लोगों को मिल करके आना होगा। भारत के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों को ये लोग ऊपर की बातों में उलझाते हैं, स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा और उस लोग की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात नहीं करते हैं कि वर्तमान में उनकी शिक्षा का क्या हुआ, उनकी चिकित्सा का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, वो ये बातें नहीं करते हैं। और आज इन लोगों ने सरकारी महकमे को तो समाप्त कर दिया है और उनके जो स्टैंडर्ड को गिरा दिया है, और जो प्राइवेट महकमे के अंदर जो यहाँ लोग नौकरियाँ करते हैं, उनकी नौकरियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और उनको जो वेतन है और जो सेवा शर्तें हैं वो उनके ढुलमुल है, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और उनके जो दूसरे बेनिफिट है, ESI का बेनिफिट है, PF का बेनिफिट है, वो उनको मार लेते हैं और उसको जो है वो लूट लेते हैं। वो आज भी सुरक्षित नहीं है। आज अखबार कहता है 9 मार्च 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि भारत के अंदर 30 करोड़ जो ऐसे लोग हैं जो कि गाँव से शहरों में आ गए हैं। लेकिन ये खबर आज 3 से 4 साल पहले की है, तभी भी वो इतनी संख्या में थी, जबकि आज भारत के अंदर 30 करोड़ नहीं 40 करोड़ जो लोग हैं गांव देहात से शहरों के अंदर आ गए हैं। और उन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है शहरों के अंदर, उनको मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है और उनको मताधिकार नहीं है। और जब उनको मताधिकार नहीं है तो जो स्थानीय जो नेता है, निगम पार्षद है और यहाँ पर जो विधायक है और जो MP है, उनको पूछता नहीं है, क्योंकि उनके पास में मताधिकार नहीं है। और फिर जब यहाँ पर चुनाव का जब समय आता है तो यहाँ का जो निष्पक्ष अपने आप को कहने वाला, पारदर्शी कहने वाला चुनाव आयुक्त कहता है कि अपने वहाँ बिहार भाग जाओ, बंगाल भाग जाओ, राजस्थान भाग जाओ, एक दिन की छुट्टी मिली है, वोट ज़रूर डालना है। तो ये सातिर और शैतान किस्म के लोग हैं और ये लोगों का वोट सुरक्षित नहीं करना चाहते हैं। ये इसलिए आधार कार्ड को वोट से जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ आर्यों का उद्देश्य इस देश के अंदर शासन करना है, शासन में बने रहना है और तरह तरह की यहाँ पर विडंबनाएं और तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इनके सिद्धांतों और इनके जिनको ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो इन्फीरियर हैं, कमज़ोर लोग इन्फीरियर हैं। चाहे किसी भी बरादरी के जो लोग हों, तो सभी बरादरियों के लोगों को मिल करके, महिलाओं को मिल करके मनवादियों को सत्ता से हटाना है। मनवादियों की जो पार्टियां, हिंदुओं की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और जितनी भी जो पार्टियां हैं, भगवान देवता की बात करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर स्थानीय लोग जो इनकी चमचागिरी करते हैं, दलालीगिरी करते हैं, इनको सहयोग देते हैं, उन पार्टियों को सत्ता से हटाना है। जो मूल निवासी बहुजनों की जो पार्टियां हैं, यहाँ पर उनको सहयोग देना है। उनकी रैलियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ये जो मनवादी लोग, अल्पजन जो लोग हैं, विदेशी आर्य लोग, ये रोड शो में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके पास में लोग नहीं आते हैं और उसके बावजूद ये सत्ता में जीते हैं, क्योंकि ये इन्होंने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। जैसे मैंने अभी बताया कि वोट हर चीज़ से जुड़ेगा, लेकिन आधार हर चीज़ से जुड़ेगा, लेकिन वोट से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वोट की चोरी करनी है। ये लोग बैलेट से चुनाव नहीं चाहते हैं और यहाँ पर बहुत महंगा और पेचीदगा चुनाव करके रखे हुए हैं। जैसे कि 5 इन्होंने सिस्टम लगाए हुए हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPT और VPT की पर्ची जिसमें डाली जाएगी, वो इस तरह से 4-5 चीज़ें लगाई हुई हैं। उसके अंदर बिजली चाहिए, उसके अंदर सेल चाहिए, इतना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना के रखा है जो यहाँ के भोले जो लोग हैं उनकी समझ में नहीं आता है। उनके वोट को हाईजैक कर लिया है, डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। और उनके अंदर आज देखते हैं कि आज जो 2024 के अंदर इन लोगों ने 21 का सेंसस नहीं होने दिया और उन्होंने 1971 ईस्वी के अंदर भारत का एक टुकड़ा बना दिया जिसका बांग्लादेश नाम है, और भारत के जो मैंडेट को हाईजैक कर लिया जो कि 2026 तक चलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जो डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसको बैठने नहीं दिया और उसको फ्रीज करके रखा है, ताकि यहाँ पर विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या और निगम पार्षदों की संख्या नहीं बढ़े और या अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़े। आज से 60 साल पहले जितने IAS ऑफिसर थे, आज 60 साल के बाद भी उतने ही IAS ऑफिसर हैं। तो मुकाबला कितना, कंपटीशन यहाँ पर कितना टफ कर दिया है। यहाँ के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सब बातों से यदि बदला लेना है तो आपको मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की पार्टियाँ जो हैं उनको जिताना होगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी है,
भारत मुक्ति पार्टी है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये लोग भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं और भारत के अंदर ये लोग सुशासन चाहते हैं, इन लोगों को सत्ता में लाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ये लोग कराना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आज 77 साल की आज़ादी के बाद सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, विशेषकर जो लोग कमेरे लोग हैं, कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो उन लोगों का आज जो है मजदूर कार्ड है, ESI कार्ड है, लेकिन उनका वोटर कार्ड नहीं है, उनको मार पीट के भगाया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोकरी ऑफ द डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की मोकरी है। जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है आज पीछे कैसे जा रहा है। हम देखते हैं कि आज भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, 80 करोड़ देश के अंदर लोग जनता के अनाज पर निर्भर हैं, उनको ऐसा बना के रखा है। तो अल्पजन लोग, बाहर से आए हुए लोग हैं, आर्य लोग हैं, इनको सत्ता से हटाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इन सब बातों पर विचार करना होगा। और जो बहुजनों का जो उद्देश्य है, मूल निवासी देश के असली जो लोग हैं, उनका उद्देश्य भाईचारे का, बराबरी का, सभी जातियों की संख्या का पता करके और सभी जातियों को उनका हिस्सेदारी दे करके होगा। भारत के अंदर जो मुख्य जो उद्देश्य है, यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों की, सभी समाजों की, सभी जातियों के लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी देना और लेना, ये उद्देश्य है। सभी जातियों के नेताओं को आगे आना होगा। भारत के अंदर 6743 जातियां नहीं है, उद्देश्य हैं। अपने अपने देश की बात करनी होगी, क्योंकि हर जाति की एक अलग भाषा है, उसका अलग खान पान है, उसकी एक अलग ड्रेस है, और उसी के अंदर उसी की बरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं जब सामाजिक आयोजन होते हैं। और अपने आप के अपने जो धार्मिक जो चीज़ें हैं और जो उसके अंदर आपको निजात पाना होगा, अपने जो रीति रिवाज है, आप जीवन शैली को बदलना होगा, आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। नहीं, आप जब आप मरेंगे तो अपने बच्चों को कर्ज दे करके जाएंगे, जैसे कि जन्म का है, विवाह का है, मृत्यु का संस्कार है, बीच में इलाज में खर्चा हो जाता है, दारू में और नशे में आपका बहुत खर्च कर देते हैं और ये आपको जल्दी ही मार देते हैं और आपको कर्जदार बना करके ये लोग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को उन बातों विचार करना ज़रूरी है। बहुजनों की पार्टियों को सत्ता में लाना है। अल्पजन आर्य जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, भगवान देवता की बात करते हैं और शैतानी का काम करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखना है। सबको इस हम के साथ जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोस, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।